वित्तीय नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। नया वित्त वर्ष आपके लिए नए नए वाणिज्य के रास्ते खोले और थैंक यू वेरी मच सभी का कि आप लोग लगातार हमें बेशकीमती सपोर्ट दे रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। सीताराम सीताराम। नेटवर्क इशू भी बहुत हो रहा है आज कल रात से ही, इसलिए मोबाइल का नेटवर्क भी और वाईफाई का नेटवर्क भी दोनों ही ऐड करके चलाए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल मेंबर्स। किसी व्यक्ति को यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया लेकिन औरों ने बुरा काम किया। अगर किसी ने अकेले ही सही काम किया है तो वो उसने उचित किया, और यदि गलत काम किया है तो पूरे मानव जाति की स्वीकृति भी उसके साथ को उचित सिद्ध नहीं कर सकती है। बहुत सुंदर वाक्य। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि नैतिकता और कानून एक ही चीज़ नहीं है। जो लोग नैतिक हो सकते हैं वह कानून के दायरे में भी हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। और इसका उल्टा भी उतना ही असर है। मिसाल के तौर पर एक जीवन बीमा कंपनी का सेल्समैन ज़्यादा कमीशन पाने और अपने ग्राहकों को सबसे लोकप्रिय पॉलिसी बेचने के बजाय उपयुक्त पॉलिसी बेचता है, और उसका काम कानूनी तो है मगर अनैतिक और सिद्धांतों के खिलाफ है। एक नौजवान अधिकारी कार की पिछली सीट पर खून के लथपथ पड़े अपने जख्मी बच्चे को बचाने के लिए स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रहा है। ऐसी स्थिति में शायद ही कोई उससे कानून तोड़ने संबंधी नैतिकता का प्रश्न उठाएगा। उस बच्चे के जीवन बचाने के लिए डॉक्टरी सहायता उपलब्ध न कराना सिद्धांतों के खिलाफ होगा, फिर चाहे वो किसी भी ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करते हुए क्यों न जाए। कानून व्यवस्था कानून न्यूनतम पैमाने तय करता है, जबकि नैतिकता और मूल्य उस पैमाने में काफ़ी आगे हैं। नैतिकता और मूल्य निष्पक्षता और न्याय पर आधारित है। ये लोगों को खुश या नाखुश करने के लिए नहीं बना है। ये लोगों की ज़रूरत और अधिकारों का सम्मान और इज्जत करने के लिए बना है। पर्पज इन लाइफ, जीवन का उद्देश्य। इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफल होने की इच्छा, अपनी खुशी और कीमत पर भी अपना कर्तव्य निभाने की इच्छा, मकसद पाने की इच्छा, जीवन को अर्थ देने वाले किसी भी चीज़ के लिए मर मिटने की इच्छा। तो इच्छाएं अनंत और असीमित हैं। अपनी आत्मा को बेचकर सारी दुनिया हासिल कर ले तो उसका क्या फ़ायदा है। एक उद्देश्यहीन जीवन जीने भी मरने के ही समान है। धन्यवाद धन्यवाद, वेलकम। एक उद्देश्यहीन जीवन जीना भी मरने के समान है। और आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास कोई उद्देश्य है भी? उद्देश्य जो है लगन से पैदा होता है, और एक उद्देश्य पाइए या अपनाइए और फिर उसे लगातार लगन से पूरा कीजिए। धन्यवाद। हर रोज़ खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं जीवन में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? क्या मैं दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना रहा हूं? अगर जवाब ना है तो मैंने आज अपने जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया। ज़िंदगी हमें उसी हिसाब से देती है जिस हिसाब से हम लेते हैं। थैंक्स टू यू ऑल मेंबर्स।